पहली बार एक पुरुष के करीब आते ही लड़की के शरीर से अचानक सांप की पूंछ निकल आती है। ये अनहोनी उसे बुरी तरह घबरा देती है। किसी को पता न चल जाए इसलिए वह जादू से पूंछ काटने की कोशिश करती है, मगर पूरी ताकत लगाने के बावजूद पूंछ जरा भी नहीं कटती। तभी घर के भीतर की आहट कोई सुन लेता है तो वह भागकर बाहर के छोटे से जंगल में छिप जाती है। पूंछ लगातार बढ़ती जाती है और वह तय करती है कि चाहे जो हो इसे काटना ही होगा, वरना इंसानों के बीच लौटना नामुमकिन है। लेकिन पूंछ अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी होती है। हर कोशिश बेअसर रहती है। इसी दौरान एक राहगीर लड़की यह सब देख लेती है। उसकी मदद के लिए वह एक दिव्य मणि देती है। मणि के असर से पूंछ तो गायब हो जाती है, मगर उल्टे प्रभाव से वह बच्ची के रूप में बदल जाती है। उसकी आंखों से कभी कभी निकलने वाली बैंगनी रोशनी उसे दूसरों से अलग बना देती है। सौभाग्य से सूर्य परिवार की बड़ी बेटी उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोटी बहन मानकर घर ले आती है। माता पिता भी उसे अपनी संतान की तरह पालते हैं। यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन बड़ी बहन उसकी पसंद की मिठाई लेने जाती है, लेकिन युवराज की पत्नी के कपड़ों से मिलते जुलते रंग पहनने के कारण उसे क्रूरता से पीट पीट कर मार दिया जाता है। माता पिता न्याय की गुहार लगाने आते हैं तो युवराज उन्हें राजद्रोह के झूठे आरोप में मरवा देता है। जब लड़की वहां पहुंचती है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वह कसम खाती है कि युवराज और उसकी पत्नी से खून का बदला लेगी। वह महल में घुसकर युवराज के रास्ते में इंतजार करती है। उसकी जन्मजात आकर्षक देह युवराज को पल भर में मोह लेती है। तभी पत्नी वहां पहुंच जाती है और उसे मार डालने का हुक्म देती है। उसी क्षण लड़की की आंखें बैंगनी हो उठती हैं और पत्नी अपना फैसला बदल देती है, उसे अधमरे सम्राट के पास भेजने का। योजना साफ होती है, अगर सम्राट उसकी संगति से अपनी शेष ऊर्जा खो दे तो युवराज तुरंत सिंहासन पा सकता है। युवराज खुशी खुशी राजी हो जाता है। असल में लड़की का लक्ष्य शुरू से ही सम्राट होता है। वह जानती है कि वह नागवंशी वंशज है, असाधारण सौभाग्य और ऐसा गुण रखती है कि जिसके साथ वह रहती है उसका शरीर 7 दिनों में ठीक हो जाता है। यदि वह राजवंश का उत्तराधिकारी गर्भ में ले आए तो गोद लिया गया युवराज अपने आप अयोग्य ठहरेगा। सम्राट इस साजिश को समझते हुए भी उसके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाता और 7 दिन 7 रात उसके साथ रहता है। नतीजा, वह 3 बच्चों की मां बनने वाली होती है और सम्राट लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। युवराज और उसकी पत्नी यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि सम्राट कई दिनों से बिस्तर से नहीं उठा। वे रानी माता को बहकाकर महल बुलाते हैं। जांच में सम्राट झूठी मृत्यु की अवस्था में दिखता है। नाड़ी महसूस नहीं होती। घोषणा होते ही सत्ता हथियाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़की को सम्राट की मौत का दोषी ठहराकर दंड दिया जाने लगता है। वह आखिरी कोशिश में अपने गर्भ की बात बताती है, मगर पत्नी इसे राजकाज में देरी की साजिश बताकर उसे ताबूत में डालने का हुक्म दे देती है। ठीक उसी पल सम्राट के जागने का संकेत देने वाली आखिरी धूप बत्ती बुझती है और हालात पलटने वाले होते हैं।